नमस्कार साथियों, आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे चैनल रिसर्च 247। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में जो टीचर वैकेंसी आने वाली है, आगामी वैकेंसी आने वाली है, उसको लेकर क्या अपडेट है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो डोमिसाइल का मांग उठते रहा है, एक बीच जो आपको याद होगा खान सर भी डोमिसाइल को लेकर माननीय नीतीश कुमार जी से मिलने का कोशिश किए थे और आला अधिकारी तक सूचना देने का काम किए कि बिहार में डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। और जो है वैकेंसी को लेकर बार बार सवाल उठते रहता है। वैकेंसी को लेकर अभी अपर मुख्य सचिव जो हैं उनके माध्यम से बार बार स्टेटमेंट आता है कि अब जो है 3 तक ही हम लोग यूपीएससी लाए थे, 3 के बाद वैकेंसी काफ़ी कम मात्रा में आएगा, 9-10 का वैकेंसी आएगा, इसके बाद वैकेंसी नहीं आएगा। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे सुनील जी, उनके माध्यम से कहा गया कि वैकेंसी आएगा। आखिर लोचा क्या है? और जिसका जो है कोर्ट के माध्यम से एक व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से भी आंकड़ा है कि वैकेंसी आनी है और इलेक्शन भी है, सारे लोग का आस डूबा हुआ है कि वैकेंसी जरूर आएगी। तैयारी में है सब लोग बच्चे, क्योंकि 3 का रिजल्ट आया है और 3 के रिजल्ट के आधार पर क्या एक औसत है, कब तक आपकी विज्ञप्ति आ सकती है, इसमें डोमिसाइल लगेगी कि नहीं लगेगी, इन सारी मुद्दों पर आज की वीडियो में बात करने के लिए हमारे साथ ब्रजमोहन सर जुड़ चुके हैं, जो छात्र नेता भी हैं और जर्नलिज्म भी काम करते हैं, जर्नलिस्ट हैं। आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं कि आखिर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है ब्रजमोहन जी। धन्यवाद। ये बताइए कि सबसे पहले एक कन्फ्यूजन अभ्यर्थी में लगातार है, डोमिसाइल वाली तो है ही, क्योंकि दूसरे राज्य जैसे हम बात करें यूपी की, अरुणाचल प्रदेश की, अभी झारखंड का ही हम लोग देख रहे हैं, पड़ोसी राज्य है हमारा, वहाँ कहा गया कि बिहार दूसरे राज्य के बच्चे को मौका नहीं देंगे। लेकिन अगर एक लीगल पॉइंट से देखा जाए तो 75% जो है लोगों को मौका मिलना चाहिए। इसको किस रूप से देखते हैं? हम आपको इस बात को देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिस समय जो बीपीएससी थ्रू जो है टीचर बहाली किए थे, तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी और नीतीश कुमार का मन था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके लिए पूरे देश को ऑफर दिया और क्या बताए, देखो दिल्ली वाले काम नहीं देते हैं और हम जो है पूरे देश को हम नौकरी दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार मैंने बिहार के युवा के खिलवाड़ करने के साथ साथ वो अपने स्वार्थवश प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे बिहार के युवा को धकेल दिए मिट्टी में। दूसरा यह है कि डोमिसाइल नीति, भाई जो सबसे गरीब राज्य बिहार है ना, जो विकसित राज्य है वो डोमिसाइल नीति लागू किए हुए है। आंध्र प्रदेश लीजिए, कर्नाटक लीजिए, तमिलनाडु लीजिए, हर महाराष्ट्र लीजिए, सब डोमिसाइल नीति है। तो 75% महाराष्ट्र के युवा नौकरी करेंगे हमारे क्षेत्र में, 25% बाहर ही रहे। और बिहार जैसे जो खास करके यहाँ के जो बच्चे हैं सिर्फ तैयारी करते हैं, यहाँ कोई कारखाना नहीं है, यहाँ विशेष प्रकार कोई प्लांट नहीं है कि बच्चे कारखाना में भी काम करें। यहाँ बच्चे सिर्फ पूरे देश की सेवा के लिए ही बने हैं, जो सिर्फ तैयारी करते हैं दरोगा का, बीपीएससी का, एसडी यानी कि डीएम, आईपीएस का, आईएएस का, यही तैयारियाँ करते हैं। और उस युवा के साथ नीतीश कुमार कितना बड़ा खिलवाड़ किए, जो अभी तक खिलवाड़ करते आ रहे हैं। और इनको ये संभावना है, अभी तो ये बीजेपी के अपंगु मुख्यमंत्री बन गए हैं, जो खास करके अभी हुआ है। और जो एग्ज़ाम दिया गया है ये TRE 3, उसमें 6 to 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 का रिजल्ट आ चुका है और अब जो है 11-12 की बाकी है। तो हम इसमें कुछ ये बात रखना चाहते हैं कि अब जो नेक्स्ट TRE 4 का जो बहाली होगा, इस TRE 4 में डोमिसाइल नीति पर बताना चाहते हैं कि जिस समय बीपीएससी के थ्रू टीचर की बहाली पहली बार हो रही थी, उसमें महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अभी भी हैं, पहले भी थे। तो डोमिसाइल नीति नीतीश कुमार क्यों नहीं लाना चाहते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जिसमें महागठबंधन की सरकार थे, उनको प्रधानमंत्री बनने का शौक़ था, प्रधानमंत्री बनने की पूरे मूड में थे कि हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। और पूरे देश में इंडिया गठबंधन जो शब्द बना और उसको बनाने के लिए पूरे देश में हर नेताओं के द्वार पर गए और इंडिया गठबंधन बना भी, और उनको लगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो बिहार के युवा के भविष्य को गड्ढा में ढकेल कर कहे कि हम पूरे देश के युवा को रोजगार देंगे। क्या पूरे देश के युवा को रोजगार देंगे? डोमिसाइल नीति नहीं लागू करेंगे। और ये तुलना करवा रहे थे कि दिल्ली की सरकार बैठी हुई है, वो नौकरी देने वाली नहीं है,
लेकिन बिहार की सरकार जहाँ भूखमरी हो, जहाँ बेरोजगारी हो, जहाँ युवा के लोग सिर्फ नौकरी करने के नाम पर तैयारी करने का एक फैक्ट्री हो, वहाँ उस बच्चे के भविष्य को धकेल कर हम पूरे देश को, युवा को हम भविष्य दे रहे हैं। तो ऐसा हुआ भी, बीपीएससी का सेकंड बार में भी ऐसा हुआ, थर्ड बार में भी ऐसा हुआ। अब तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, अब तो उनको डोमिसाइल लाना चाहिए, उनको मोह भंग दूर हो जाना चाहिए कि अब हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो अब बिहार के युवा के साथ कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि बिहार के युवा सिर्फ नौकरी के लिए ही तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ विशेष प्रकार कारखाना तो है नहीं। नीतीश कुमार कहते हैं कि यहाँ विशेष प्रकार का नदी नहीं है, तालाब नहीं है, जहाँ नदी तालाब खूब रहता है वहाँ कारखाना खोला जाता है, तो यहाँ जितने भी नदी हैं वो नदी तालाब बेकार हैं, इसलिए यहाँ कारखाना नहीं खुल सकता है। तो नीतीश कुमार कारखाना भी नहीं खोल रहे हैं, कोई अलग उद्योग भी स्टार्ट नहीं करवा रहे हैं, तो बिहार की युवा क्या करेगा, सिर्फ नौकरी की ही तैयारी करेगी। तो अब तो नीतीश कुमार को डोमिसाइल नीति लानी चाहिए। अगर नीतीश कुमार इस बार भी डोमिसाइल नीति नहीं लाते हैं तो हम समझते हैं कि बिहार के युवा के साथ बहुत बड़ा भविष्य के साथ खिलवाड़, घोटाला होगा। नीतीश कुमार का हर एग्ज़ाम तो टॉपर घोटाला में नाम आ ही जाता है, कभी किसी पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी में, लेकिन अब बच्चे के भविष्य के साथ घोटाला होगा। ये नीतीश कुमार को समझना चाहिए, और ख़ास करके नीतीश कुमार तो कुर्सी कुमार हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी ढकेल सकते हैं, उसमें वो कभी संकोच नहीं करते हैं। और जब लगा तो बीजेपी में गोटी फिट कर लेते हैं, जब लगा तो आरजेडी में आ जाते हैं। बस गोटी फिट के कुर्सी कुमार उन्हीं को रहना है। तो अब देखना है बिहार के युवा को कि ये डोमिसाइल नीति के लिए, हम लोगों से ये कहते हैं कि डोमिसाइल नीति के लिए नीतीश कुमार को कहा जाए या आंदोलन किया जाए कि डोमिसाइल नीति लाइए, क्योंकि देश के विकसित राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये तमाम राज्य वहाँ डोमिसाइल नीति है। और जहाँ देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, एक समय में हम लोग पढ़ते, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से हमारा यही कहना है, और तमाम बिहार के युवाओं के तरफ से हम ये आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि डोमिसाइल नीति लाएं, नहीं तो बिहार फिर से पिछड़ा है और बहुत 20 साल तक पिछड़ हो जाएगा। इससे बचने के लिए नीतीश कुमार को डोमिसाइल नीति लाए, ताकि बिहार के युवा अपने भविष्य को बना सकें।